हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज का टॉपिक वो जो पार्ट ए पोर्शन आता है डिफरेंट एग्ज़ाम में। पार्ट ए मतलब जनरल पार्ट जो मैथमेटिक्स होता है 10-12 लेवल का, 10th लेवल जनरली और बहुत वाइटल करते हैं। उसका एक टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन का अप्रोच इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम लोग, वही देखेंगे। चलो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लो सपोज मेरे पास 100 रुपये है, एवरी ईयर 10% करके बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10% करके सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसका फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा? फर्स्ट ईयर में इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 10, मेरा सम है उसका 10% करके दे रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 10 हो जाएगा, ठीक है। 100 इंटू 10%, 10/100, दैट मीन्स 100 हो गया, 10 हो गया, सॉरी 10 हो गया। सेकेंड ईयर सेमी इंटरेस्ट आएगा, सेकेंड ईयर भी सेमी इंटरेस्ट 10, ऐसे तरह। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट सेमी रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वही सेमी प्रोसेस में 100 करके 10% करके मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, तो कंपाउंड दे दिया, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, लेकिन उसके बाद ही आता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का आफ्टर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद वो क्या होता है? कंपाउंड होता है, क्योंकि इधर इंटरेस्ट जो दे रहे हैं ये मैंने एनुअली इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। हाफ ईयरली ऐसे तरह क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया तो तब अलग इक्वेशन हो जाएगा। तब मतलब हाफ ईयरली मतलब ईयरली 2 बार ऐसे तरफ इंटरेस्ट दे रहा है, तब मतलब एक ईयर में ही कंपाउंडिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर क्या मैंने बोला, एनुअल, ऐसे तरफ एनुअल इंटरेस्ट दे दिया, तो फर्स्ट ईयर में 10 हो रहा है, सेकेंड ईयर में 10 तो होगा, उसके साथ साथ ये जो 10 इंटरेस्ट था उसका भी 10% निकल के आएगा। उसका 10% निकल के कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1 रुपी। दैट मीन्स सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या हो रहा है? 11 रुपीज़, ठीक है। लेकिन इधर क्या था, हर ईयर एवरी ईयर 10% करके हो रहे थे, 10 रुपीज़ करके हो रहे थे। तो इधर आफ्टर इन सेकेंड ईयर कितना सम हो जाएगा? इन सेकेंड ईयर टोटल हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? मेरा इन्वेस्ट था 100 रुपया, टोटल कितना हुआ? ये इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट मीन्स 10, 10, 20, 21, दैट मीन्स 21, दैट मीन्स कितना हुआ? 120 रुपी हो गया। और इधर क्या हुआ? इधर हुआ 120। अच्छा, ऐसे ही तरफ चलते रहेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक टाइम के बाद जल्दी जल्दी बहुत इंक्रीज होते जाएगा, जितना टाइम बढ़ेगा उतना इंक्रीज होते जाएगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला जी, एक पर्सन क्या किया, 800 रुपीज़ 12% पर एनम में सिंपल इंटरेस्ट में वो इन्वेस्ट किया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 12% रेट दे रहे हैं एनम में, मतलब एनुअली। लेकिन बी पर्सन किया 910 रुपीज़, वो क्या किया 10% रेट में पर एनम में वो इन्वेस्ट किया। हाउ मेनी ईयर्स देयर अमाउंट विल बी इक्वल, ठीक है। कितना टाइम लगेगा उसका, वो दोनों का जो अमाउंट होता है, मतलब वो जितना इन्वेस्ट किया वो प्लस क्या है जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है निकल के, वो दोनों का साम नहीं, वो दोनों का टोटल जो होता है वो टोटल इक्वल हो जाएगा। तो देखते, मैंने और एक चीज़ बताना भूल गया, इधर देखो एक इक्वेशन है जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। P मीन्स ए सम होता है, ठीक है। R मीन्स क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ए पर एनम में, ठीक है। ये इक्वेशन पर एनम में होता है, पर एनम। और T क्या होता है? T होता है जे इधर कितना ईयर, ठीक है। ईयर्स में कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि इधर इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम में। अभी देखो हाफ ईयरली कर दिया तो इधर क्या हो जाएगा? PRT/200 हो जाएगा
कब, जब ये जो इंटरेस्ट देगा, व्हेन इंटरेस्ट इज गिवन हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली देगा तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, PRT/200 आ जाएगा, क्योंकि इधर इंटरेस्ट 2 टाइम दे रहा है। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए T./2 एक्चुअल में आ जाएगा। तो इक्वेशन तब मेंटेन करेगा, ऐसे तरफ चलेगा, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन पे बोला क्या, जे मेरा तो 800 रुपीज़ है, जो ए पर्सन का 800 रुपीज़ है, उसके साथ साथ तो उसका इंटरेस्ट मान लो ऐसे तरफ 800 करके 12% इंटरेस्ट में दे रहा है। कितना टाइम के लिए, सपोज मान लो T टाइम तक चाहिए, तो अब दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 800 प्लस इसका काट कर दो 96 T आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट हो जाएगा आफ्टर T ईयर्स, ठीक है, T ईयर्स। तो ए हो गया ये पर्सन का। बी पर्सन का सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैंने एक बार ही लिख देता हूँ, 910, ठीक है, 910 प्लस क्या हो जाएगा, 910 इंटू कितना परसेंट रेट दे रहा है, 10% दे रहा है, 10/100 इंटू T टाइम्स के लिए होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो 910 प्लस 921 T आ जाएगा। ये दोनों का इक्वल कर दो, ये दोनों का इक्वल करके क्या आ जाएगा, जस्ट ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा एक बार लिखता हूँ, 800 प्लस 96T इक्वल टू आ जाएगा 910 प्लस 91T। दैट मीन्स इधर क्या आ जाएगा, 110 इक्वल टू आ जाएगा, 110 इक्वल टू 5T। दैट मीन्स T इक्वल टू कितना, 22 ईयर्स। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, जब टाइम 22 ईयर्स होगा, दोनों का जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट तो सेम हो जाएगा। इतना करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग इधर लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। दोनों का डिफरेंस कैसे इजीली हो सकता है, वो प्रोसेस भी मैं जल्दी इधर कवर अप करता हूँ। देखो इधर ए का कितना 800, इसका बी का क्या 910, तो पहले ही डिफरेंस हो गया दोनों का कितना डिफरेंस हो गया, 110 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, 110 का डिफरेंस हो गया। इंटरेस्ट का कितना डिफरेंस है, 2% करके इंटरेस्ट डिफरेंस है ना, ठीक है। इधर इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, इधर दे रहे हैं 800 करके 12 में दे रहे हैं, तो इधर एक्चुअल में 96T आ जाता है, और इधर क्या आता है, इधर 910 करके 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 91T आ जाता है। दैट मीन्स 5T इक्वल टू 110 आ जाएगा, T इक्वल टू 22 ईयर्स। यही हो रहा था एक्चुअल में, जे दोनों का जो डिफरेंस है सम का, वो सम का डिफरेंस क्या इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उधर तो पॉजिटिव टर्म में था ना, वो इंटरेस्ट के जो डिफरेंस हो जाएगा उसका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा T इक्वल टू 22 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिंपल है। ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 5 ईयर में जो एक सम है, वो सम मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया, मान लो जो इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट का क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट हो रहा है 5 ईयर में, वो इंटरेस्ट हो रहा है 2/5 ऑफ द सम, 2/5 उसका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो व्हाट इज द रेट परसेंटेज ऑफ द सम। तो मान लो ऐसे ही जब इक्वेशन देगा कुछ समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन देगा जब समझ में नहीं आएगा, तब क्या मान लो फर्स्ट मान लो जो 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, तो मेरा सम हो गया P इक्वल टू 100 रुपया हो गया। इसका 2/5 इंटरेस्ट, दैट मीन्स 25, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकल के क्या रहे, 40 रुपीज़ हो रहा है इंटरेस्ट। तो अभी वो इक्वेशन में बैठा दो, I इक्वल टू 40 इक्वल टू क्या हो रहा है, P 100 इंटू कितना परसेंट रेट इंटरेस्ट पता नहीं, एनुअली दे रहे हैं, R इंटू कितना ईयर के लिए 5 ईयर बाय 100, दैट मीन्स क्या निकल के आ रहा है, R इक्वल टू आ रहा है 8 ईयर। तो दैट मीन्स निकल के आ रहा है
सॉरी आर इक्वल टू 8 ईयर नहीं, आर 8% होगा। ठीक है, पर एनम जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कितना दे रहे हैं मेरे को, 8% करके दे रहे हैं। तो अभी 2/5 ऑफ द इंटरेस्ट होगा। तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जे सर्टेन सम ऑफ द मनी, कुछ अमाउंट मनी है सम, जो क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 2 ईयर्स में 704 अमाउंट हो रहा है, इन 5 ईयर क्या हो रहा है 800 हो रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मतलब सम कितना था। ठीक है, तो देखो सम प्लस इंटरेस्ट, सम प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये दोनों 2 ईयर का इंटरेस्ट, 2 ईयर का इंटरेस्ट मिला के क्या हो रहा है, इधर 2 ईयर लिखो, 2 ईयर इंटरेस्ट मिला के क्या हो रहा है 704 रुपीज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, सम प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट मिला के कितना हो रहा है 800 हो रहा है ना। ये दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दो मतलब ये दोनों काट हो जाएगा, ये तब आ जाएगा 3 ईयर इंटरेस्ट कितना अमाउंट हो जाएगा, 3 ईयर इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 96। तो 1 ईयर इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 1 ईयर इंटरेस्ट आ जाएगा 32 रुपीज़। ठीक है, तो 1 ईयर इंटरेस्ट आ जाएगा 32 रुपीज़। ऐसे तरफ 2 ईयर इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 64 रुपीज़, है ना, 64 रुपीज़ आ जाएगा हमारा 2 ईयर का इंटरेस्ट। तो सम प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट, सम प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 704। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, सम प्लस 64 इक्वल टू हो गया 704। दैट मीन्स सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 704 माइनस 64, दैट मीन्स इधर क्या हो जाएगा 640 रुपीज़ आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। इधर क्वेश्चन क्या बोला देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट सम, जिसका 9/16 पोर्शन क्या हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में तो रेट परसेंटेज एंड द टाइम इफ द बोथ आर इक्वल, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मान लो मेरे पास 100 रुपया है, तो मेरे को क्या होगा, कौन सा ईयर में कितना % इंटरेस्ट में 96 अमाउंट मिलेगा। ये तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, 50 ईयर में 50% करके इंटरेस्ट दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये भी तो नहीं है ऑप्शन, ये दो नहीं है। इधर देखो 5 ईयर में 5% करके दे रहे हैं, दैट मीन्स मेरे का कितना निकल के आ रहा है, तो 5 × 5/100, दैट मीन्स आ रहा है 14 आ रहा है ना, 14 सम का इंटरेस्ट आ रहा है इंटू सम, ऐसे तरफ P लिखो, दैट मीन्स P/4 आ रहा है, P/4 आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि मेरे को क्या बोला जे 9/16 पोर्शन चाहिए, तो ये ऑप्शन देखो सही होगा क्योंकि 7.5 × 7.5 रेट में इंटू P करके देखो बाय 100 कर दो तो 9/16 आ जाएगा, P आ जाएगा। तो यही होगा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिए है थोड़ा लेंदी टाइप क्वेश्चन है, जे 4,200 रुपीज़ क्या हो रहा है 5,712 रुपीज़ हो रहा है, कितना ईयर में 4 ईयर में हो रहा है। कितना रेट में इंटरेस्ट दे रहा है वो बोला नहीं, इधर दिया नहीं। ठीक है, बोला जे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो 3% करके इंक्रीज कर दिया तो व्हाट विल बी द अमाउंट होगा, कितना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 4 ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा, ये इंक्रीज कर दिया तो इसका 3% करके इंक्रीज कर दिया तो कितना अमाउंट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हम लोग 2 तरीके के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरल वे में कर देगा, उसके बाद और एक प्रोसेस में सॉल्व करेगा जैसे जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, 4,200 रुपीज़ था मेरा सम था। ठीक है, सम, और कितना मिला 5,712 ये इंटरेस्ट मेरे को मिला। तो ये हो गया मेरा टोटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना था, इसमें इंटरेस्ट था तो माइनस कर दो 2151। ठीक है, 1512 रुपीज़ इंटरेस्ट था। ठीक है, सही बात है ना, इतना रुपीज़ था इंटरेस्ट।
तो आई इक्वल टू क्या होता है 4200 इंटू कितने के लिए 4 ईयर के लिए कितना परसेंटेज दे रहा है पता नहीं आर बाय 100 दैट मीन्स आ रहा है इधर आ रहा है। अच्छा आई का वैल्यू इधर तो दिया है ना 1512 दैट मीन्स क्या हो रहा है इधर हो रहा है आर इक्वल टू हो रहा है 1512 बाई 428446 ये हो रहा है कितना 9 ठीक है ना 54 ठीक है 9 आ रहा है। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 9% करके पहले था, अभी इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो 12% कर दिया, अभी तो कितना मिलेगा तो 4200 प्लस कितना मिलेगा 12% करके अभी हो गया 4200 इंटू कितना ईयर के 4 ईयर के लिए। सो ऐसे तरफ जितना अमाउंट आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आ जाएगा 4200 प्लस 48 इंटू 42 ठीक है। तो ये जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 6216 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल कितना मिलेगा अभी 6216 रुपीज़। अच्छा एक क्वेश्चन के देखो कैसे इजीली हम लोग कर सकते हैं, एक प्रोसेस में कर सकते हैं, इतना लेंदी प्रोसेस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखो कितना जल्दी हो सकता है। देखो 4200 रुपये क्या हो रहा है 5712 रुपीज़ हो रहे हैं। जो इंटरेस्ट था वो बताया नहीं ठीक है। उसके बाद बोला 3% करके इंक्रीज करते रहे तो कितना अमाउंट होगा। तो मान लो मेरा जो हुआ था 5712 वो तो रहेगा है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा कितना अमाउंट ऐड होगा, उसके बाद भी कितना अमाउंट ऐड होगा 3% करके ऐड होगा ना। तो दैट मीन्स क्या है 4200 इंटू 3/100 कितने ईयर के लिए 4 ईयर के लिए ये ऐड हो रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा ऐड होगा ना इधर, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता तो गड़बड़ हो जाता था, लेकिन इधर सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐसे तरफ चलते रहेगा। तो इधर 3% करके 4 ईयर में हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है इधर हो रहा है 5712 तो रहेगा प्लस 42 इंटू 12 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा इधर 5712 और इसको मल्टीप्लाइड करते तो 420 और क्या हो जाएगा 84। दैट मीन्स 420 दैट मीन्स 40504 दैट मीन्स 504 एक्स्ट्रा रुपीज़ आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल अमाउंट में कितना हो जाएगा 6126। तो दैट मीन्स आ जाएगा 6216 रुपीज़। तो मेरा आंसर तो पहले बार वही था ना, तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट 18,000 इन 2 ईयर्स में क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस कंपाउंड वे में और सिंपल वे में तो 405 आ रहा है 2 ईयर्स में। तो व्हाट वाज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको ऐसे तरफ करके ऑप्शन लगा के देख सकते हैं ठीक है। ऑप्शन लगा के कैसे देख सकते हैं, जो 2 ईयर्स में मेरे को जो डिफरेंस चाहिए वो 405 होना चाहिए ठीक है ना। तो 15% करके ऐसे तरफ देख सकते हैं, जो इधर जो आया सिंपल इंटरेस्ट में इधर कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में सेम ही आएगा। दैट मीन फर्स्ट ईयर तो काट हो जाएगा डिफरेंस से, 2 डिफरेंस से ये भी तो माइनस होगा ना। देखो इधर सिंपल वे में जो करेगा फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर ऐड होगा ठीक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर होगा। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने क्या बोला सिंपल वे में एंड कंपाउंड वे में दोनों का इंटरेस्ट सेम ही होगा, ये तो काट हो जाएगा। तो डिफरेंस किधर आएगा, सेकेंड ईयर में आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर में सपोज मान लो 15% करके हो रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, ऐसे तरफ आ जाएगा
इंटू 15 सीधे सीधे 100 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ऐसे तरफ आ जाएगा 18 इंटू 15, ठीक है, ऐसे 18। दैट मीन्स आ जाएगा 07270 आ जाएगा, इतना रुपीस। वो सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड में क्या हो जाएगा, 2700 तो रहेगा, 2700 तो रहेगा। उसके साथ भी क्या हो जाएगा, इधर 2700 का 15% करके निकालो, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 27 इंटू 15 बाय ऐसे तरफ 100, 2700 ना, इसका निकल के इधर दिखाई दे रहा है 405 आ जाएगा। क्यों 405 आ जाएगा, 2700 इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, एक्स्ट्रा क्या अमाउंट हो जाएगा, 2700 से 15% करके एक्सटर्नल लगेगा। तो ऑप्शन देख के हमारा दिखाई दे रहा है जे इधर तो 5 है, तो डिफरेंस में जो 5 है तो यही वाला ऑप्शन होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में तो 5 आना ही चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है इसमें तो देखो इधर तो 7 5 13 होना चाहिए, लेकिन इधर तो 5 का लास्ट में कोई टर्म ही नहीं है, तो ये भी इक्वेशन कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यही आ जाएगा 700, इसका जो 5% टर्म यही आ जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दिया, जो बोला क्या, जो कुछ अमाउंट था उसका कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल हो रहा है 5 ईयर में, तो कितना टाइम लगेगा उसका 8 टाइम्स होने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ सेम ही है। तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने एक चीज़ बताया नहीं, बताना जरूरी है, ये देखो P इंटू 1 प्लस R/100, ठीक है, होल टू पर ऐसे तरफ T रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसका ये जो टोटल अमाउंट क्या होता है, P इंटू जो साम होता है, साम इंटू 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और T तो टाइम होता है, जो टाइम बेसिकली ईयर होता है मेनली, इधर ईयरली, इसलिए R क्या है, R पर्सन इंटरेस्ट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ईयरली दे रहे हैं। तो इधर क्या बोला है, जो टोटल अमाउंट हो रहा है, तो टोटल अमाउंट क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2P सपोज मान लो P इंटू 1 प्लस R/100, उसका कितना टाइम लगा, 5 ईयर लगा, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, अभी देखो ये P तो काट हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हटा दो, जे P को हटा दिया तो इधर क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 1 प्लस R/100 इंटू होल टू पर 5 आ जाएगा, ठीक है। मेरे को चाहिए जो 8 टाइम करना है, जो टोटल आएगा, तो 8 इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस ऐसे तरफ R/100 टाइम कितना होना चाहिए। देखो ये इक्वेशन अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, इसको क्यूब कर दो, बोथ साइड क्यूब लगा दो, तो इसको क्यूब लगा दिया तो इधर T क्या निकल के आ जाएगा, इधर इक्वेशन में R² पर ऐसे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/100 होल टू पर 15 आ जाएगा। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ये जो T पोर्शन होगा इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके T क्या हो जाएगा, T इक्वल टू आ जाएगा 15 ईयर हो जाएगा। तो बात सही है ना, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ये B ये सब D सब गलत है, ठीक है। तो इधर से मैच कर दिया, इसको दो साइड में क्यूब कर दिया, जो था इक्वेशन बच्चा कुचा उसको क्यूब कर दिया, उसके बाद जो मेन हमारा इक्वेशन चाहिए उसको T इक्वल टू 15 कर दिया, ठीक है। तो चलिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा आइडिया तो हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।